जब से हमने इस धरती पर जीवन को जाना है, तब से ही प्रकृति और उसके रहस्यमयी जीव जंतुओं के प्रति एक अनोखा आकर्षण हमारे भीतर गहराई से बसा हुआ है। हमने उनकी चाल को देखकर हैरानी जताई, उनके रंगों में सौंदर्य देखा और उनके व्यवहार में अनकहे संकेत खोजने की कोशिश की। कभी गुफाओं की दीवारों पर उनके चित्र उकेरे, तो कभी लोक गीतों, कहानियों और आराधनाओं में उन्हें स्थान दिया। यह आकर्षण केवल देखने भर का नहीं था, ये हमारे भीतर उपजे उस जुड़ाव का प्रतीक था जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। इसी जुड़ाव को साकार करने के लिए हमने जैविक उद्यानों की कल्पना की। ऐसा उद्यान जहां हम प्रकृति की झलक को नजदीक से देख सकें, महसूस कर सकें और समझ सके, जहां इंसान कुछ समय के लिए अपनी कृत्रिम दुनिया से बाहर निकलकर उस मौलिक संसार में प्रवेश करता है जिसका वो हमेशा से हिस्सा रहा है। झारखंड प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा प्रदेश जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने जंगल, कलकल बहती नदियाँ और विस्तृत पहाड़ियाँ न केवल खूबसूरती का प्रतीक है, बल्कि सैकड़ों दुर्लभ जीव जंतुओं का आश्रय भी है। यहाँ के घने जंगलों में विभिन्न प्रजातियां स्वाभाविक रूप से बसती हैं। वन्य जीव और प्रकृति के इसी अनमोल खजाने को सहेजने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में स्थापित किया गया भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जिसे हम ओरमांझी जू के नाम से भी जानते हैं। रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ यह उद्यान झारखंड का गौरव है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, साल के घने जंगल और खुले जगहों में घूमते जंगली जीव इसे भारत के सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक जूलॉजिकल पार्क्स में से एक बनाते हैं। यह पार्क न सिर्फ वन्य जीव संरक्षण व संवर्धन का महत्वपूर्ण केंद्र है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों का मुख्य आकर्षण भी है। आइए हम लेकर चलते हैं आपको इस खूबसूरत जैविक उद्यान की यात्रा पर। जानते हैं यहाँ के वन्य जीवों, उनकी देखभाल, पर्यटकों की प्रतिक्रिया और इस उद्यान के खासियत के बारे में। झारखंड की राजधानी रांची के समीप स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जिसे लोग ओरमांझी चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, इसी भावना का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक चिड़ियाघर नहीं, बल्कि एक ऐसा जैविक संसार है जहां हर जीव, हर पेड़ और हवा का हर झोंका प्रकृति की कहानी कहता है। रांची की गोद में बसा ओरमांझी चिड़ियाघर केवल एक जैविक उद्यान नहीं, बल्कि प्रकृति की सौंदर्य कथा है, जहां पेड़ों की हरियाली, फूलों की मुस्कान और जानवरों की आंखों में बसी मासूमियत मिलकर एक ऐसा संसार रचती हैं जो शहरी भागदौड़ से दूर आत्मा को शांति का आलिंगन देती है। ये चिड़ियाघर मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा गया है, बोटैनिकल सेक्शन और जूलॉजिकल सेक्शन। दोनों ही हिस्से प्रकृति और जीवन के अद्भुत रंगों से भरे हुए हैं और इनकी हर बारीकी में मानो कोई कविता छुपी हो। भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हजारीबाग रोड के ऊपर रामगढ़ सेक्शन के नेशनल हाईवे 33 के दोनों तरफ करीब 104 हेक्टेयर के एरिया में की गई। 104 हेक्टेयर में एक तरफ दाहिने तरफ 83 हेक्टेयर का एक पैच है और बाईं तरफ 21 हेक्टेयर का पैच है। दोनों में हमारे 83 हेक्टेयर वाले पैच के अंदर एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और दूसरी तरफ हम लोगों ने बटरफ्लाई पार्क और एक्वेरियम बना रखा है। ये देश का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा जैविक उद्यान जो कि 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है और साल का बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट और पैच है जो कि शहर से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर है। अभी अगर आप जू में जाएंगे, इस समय कोई विजिटर जाते हैं
तो एनिमल्स के लिए उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को सूट करने के लिए तरह तरह के अमेंडमेंट्स और तरह तरह की सुविधाएं की गई। बोटैनिकल सेक्शन का सबसे नाजुक और मनमोहक हिस्सा है तितलियों का संसार यानी बटरफ्लाई पार्क। नवंबर 2023 में जब ये दीर्घा खुला तब शायद खुद प्रकृति ने मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति दी थी। लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पार्क में रंग बिरंगी तितलियां फूलों की पंखुड़ियों पर ऐसे बैठती हैं जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। कॉमन मॉर्मन, ब्लू टाइगर, बैंडेड पीकॉक, टॉनी राजा और ब्लू मॉर्मन जैसी 80 से अधिक प्रजातियों की तितलियां यहाँ स्वतंत्रता से विचरण करती हैं। उनके चारों और खिले हुए इंडियन हेलियोट्रॉप, चंपा, फॉक्सटेल, पाम और लेंटाना जैसे फूल उन्हें न केवल पोषण देते हैं बल्कि एक ऐसा रंगमंच रचते हैं जहां हर उड़ान एक नृत्य है और हर ठहराव एक कविता रचती है। ये हमारा बटरफ्लाई पार्क जो है नवंबर 2023 में इनॉग्रेट हुआ था और यहाँ पे काफ़ी सारे तितलियाँ हैं यहाँ पे, क्योंकि तितलियों के लिए जितना इन्वायरमेंट की ज़रूरत है वो तैयार कर दिए गए हैं। होस्ट प्लांट, नेक्टरिंग प्लांट्स, वाटर सोर्सेस एंड अदर्स जो तितली के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। तितलियों के लिए यहाँ ब्रीडिंग रूम भी है जहाँ अंडों से प्यूपा और फिर प्यूपा से सुंदर तितलियां बनती हैं। ये परिवर्तन केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन के सौंदर्य और धैर्य की जीवंत मिसाल है। इस तरह का पार्क मैंने पूरे देश में पहली बार देखा है। मतलब एक श्रीनगर का याद है, वो रोज गार्डन है एक वहाँ पर, तो मुझे वहाँ का सौंदर्य और यहाँ का सौंदर्य में बहुत अंतर नहीं लगा। मतलब ऐसी जगह बहुत कम जगहों पर होंगी इस देश में, और मैं भारत सरकार से और झारखंड सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हमारे टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है, उसको कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके और हम अपनी जो ज़मीन है उस पर और गौरवान्वित महसूस कर सकें। ये बगीचा देख करके बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है देखकर, बहुत अच्छा है। हाँ, तितलियों को तो देख करके लग रहा है कि बहुत एकदम पूरा मतलब खुश हो जा रहा है मन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। ग्लास रूम में रखे प्यूपा से जैसे ही कोई नई तितली पंख फैलाकर निकलती है, वो नन्हा सा क्षण सृष्टि के सबसे सुंदर चमत्कारों में से एक लगता है। इस बागान में आकर्षित सेल्फी पॉइंट्स, फूलों से घिरे गजीबो और यहाँ पर्यटक घंटों तक तितलियों की गूंज को महसूस कर सकते हैं। उरमांची जू का मुख्य आकर्षण है यहाँ का बटरफ्लाई पार्क, जिसकी शुरुआत नवंबर 2023 में हुई। यहाँ आपको तितलियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलेगी। इस पार्क को पूरी तरह से तितलियों के अनुकूल ही बनाया गया है, जहाँ उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। यहाँ नेक्टरिंग प्लांट्स या ऐसे पेड़ पौधे नर्सरी में उगाए जाते हैं जिसपे तितलियां अक्सर बैठना पसंद करती है। यहाँ एक ब्रीडिंग रूम भी है जहाँ अंडों से तितलियों को तैयार किया जाता है और बाद में उन तितलियों को इस बटरफ्लाई पार्क में छोड़ दिया जाता है। पर्यटकों के आकर्षण के लिए यहाँ सेल्फी पॉइंट, गजीबो और पार्क के किनारे रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं। पर्यटक यहाँ आकर इस सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं और तितलियों की इस अनोखी दुनिया को और करीब से जान सकते हैं। भगवान बिरसा जैविक उद्यान का वनस्पति अनुभाग न केवल स्थलीय जैव विविधता को दर्शाता है बल्कि जलमग्न जीवन की मनोरम झलक भी प्रस्तुत करता है। इसी अनुभाग में स्थित है फ्रेश वाटर एक्वेरियम, एक ऐसा स्थान जो दर्शकों को जल के भीतर बसे जटिल, सजीव और रंग बिरंगे संसार से परिचित कराती है। यहाँ कई फिश, गोल्ड फिश, कछुआ, शार्क, पिराना, केकड़ा आदि जैसे जल जीव पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। ये केवल एक दृश्य अनुभव नहीं बल्कि एक संवेदनात्मक यात्रा है जो हमें प्रकृति की उस परत तक ले जाती है जहां जीवन अपने सबसे मौन और मोहक रूप में विद्यमान होता है।
मैं स्पेशली आई थी घूमने के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए। ये एक्वेरियम को झारखंड का है और ये रांची में है और मांझी में। बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा है। इसके पास में पार्क है, हम लोग वहाँ भी बच्चों को दिखाए तो सोचे कि मछली घर भी दिखाया जाए। इससे पहले भी मैं आई हूँ, नई चीज़, बहुत सारी चीज़ ऐड किया गया है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि जरूर से एक बार अपना टाइम निकाल के यहाँ अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ घूमने आए। ये मछली घर घूमने के लिए स्पेशली आया हूँ और मांझी भी देखना था, जू। और ये भी यहाँ मैं पहले भी आया हूँ जिसमें बहुत सारे वैरायटी के मछली नहीं थे। अभी बहुत सारे वैरायटी के मछली आए हैं। बहुत बदलाव आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया है, बाहर झील भी बहुत अच्छा बनाया है, घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह बना दिया है, एक पर्यटक टाइप से। रांची एक्वेरियम में काम करता हूं और यहाँ का मछली का देखभाल हम लोग करते हैं। मान लीजिए इस टंकी गंदा है तो पानी को हम लोग इससे 25% यहाँ रहने देते हैं और 75% बाहर कर देते हैं। और पूरा एक बाइक पूरा पानी ख़त्म नहीं करते हैं, यहाँ कुछ पानी का अंश रहना चाहिए, पहले पानी। भगवान बिरसा जू का ये मछली घर हर उम्र के लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ देश भर से विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को लाया गया है और उन्हें विशिष्ट टैंकों में रखा गया है और इन टैंकों को भी मछलियों के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार तैयार किया गया है। साथ ही पानी की साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता पर भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। पर्यटक जो आते हैं वो इन मछलियों की प्रजातियों के बारे में काफी रोचक जानकारियां हासिल करते हैं। साथ ही इस एक्वेरियम में जो झरना है और जो जल फवारा इस मछली घर को और भी पर्यटकों के बीच मनोरम बनाता है। जीवन के तमाम रंगों को समेटे वन्य जीव अनुभाग अपने भीतर प्रकृति की जीवंत सांसों को संजोए खड़ा है। लगभग 81 हेक्टेयर में फैला हुआ जंगलनुमा क्षेत्र, जहां 1500 से भी अधिक जीव जंतु प्रकृति की गोद में फल फूल रहे हैं। ये विस्तृत भूभाग प्रकृति की स्वाभाविकता और जीवों की सहजता का एक अद्वितीय सामंजस्य रचती है। यहाँ जीवन कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सतत प्रवाह है। जूलॉजिकल सेक्शन में प्रवेश करते ही आपका स्वागत होता है पक्षियों की ध्वनि लहरी से। ऐसा प्रतीत होता है मानो पक्षियों की चहचहाहट एक लयबद्ध संगीत रच रही हो और पेड़ उसकी स्वर रेखाएं बन गई हों। लॉज एवियरी में फैले पंखों का रंग, उनकी लयबद्ध उड़ानें और चिड़ियों की संवाद करती दृष्टियां मानवीय भाषाओं से परे एक ऐसा संसार रचती हैं जो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मोर का नृत्य, सफेद मोर की आभा और तालाब में निहारते ब्लैक स्वान, ऑस्ट्रिच, एमू जैसे अनेक पक्षियों की अटखेलियां बरबसी आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। इस उद्यान में शुतुरमुर्गों की उपस्थिति में एक अलग ही आकर्षण नजर आता है। गर्दन ऊंची रखकर आने जाने वालों को गौर से देखते हुए इनकी स्थिरता में भी एक प्रकार की जागरूकता देखी जा सकती है। कम हलचल के बावजूद इनकी जिज्ञासा कभी कम नहीं होती। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट अभी यहाँ पे व्हाइट मोर है, जो कि मैंने अभी तक देखा है, वही मुझे सबसे अभी तक अच्छा लगा है, और ब्लैक स्वान। और अभी मैं आगे और घूमने जाऊंगी। केज का अंदर पहले जानवर को देख रेख करते हैं कि कोई खाना खाया कि नहीं खाया है या कोई तकलीफ में है, वो अपना घूम के देख लेते हैं उसको कि ठीक है, स्वस्थ है, नहीं है। यहाँ प्रकृति की विविधता अपनी संपूर्णता में प्रकट होती है और उसी के बीच एक विशेष आकर्षण का केंद्र है बाघ। ये विशालकाय बिल्ली अपनी मांसल काया और सुनहरी धारियों के साथ मानो जंगल का जीवंत चित्रण है। बाघ की उपस्थिति में एक सम्मोहक शक्ति है। उसकी चाल में निहित लय, उसकी दृष्टि में छिपी गहराई और उसकी मौनता में बसे रहस्य हमें इसकी ओर आकर्षित करते हैं। जब ये अपनी गहरी गूंजती हुई गर्जना करता है तो समस्त वातावरण इसमें विलीन हो जाता है
और इसकी शक्ति का प्रमाण देता है। इस दीर्घा में पहले जिसकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है वो है यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर जावा। इस सफेद बाघ का स्वभाव अत्यंत शांत और स्थिर है। इसके व्यक्तित्व में एक सघन सन्नाटा समाया हुआ होता है जो इसके राजसी अस्तित्व को दर्शाता है। इसके ठीक विपरीत है मल्लिक। मल्लिक को अक्सर बाड़े में बेचैनी से घूमते हुए देखा जाता है। इसकी चाल में एक तेजी होती है जैसे वो हर पल किसी खतरे या शिकार की तलाश में हो। इसके व्यवहार में तीव्रता और आक्रोश की स्पष्ट झलक पाई जाती है। मैं टाइगर केज में कम से कम 10 से 12 साल से हूँ और इनका देखरेख करता हूँ और खान पान में ध्यान देता हूँ। हर मौसम में इसका ख्याल रखते हैं और अगर बीमार पड़ जाए या तो कुछ उसका कोई कमजोरीपन आए उस पर ध्यान देते हैं। खाने पीने में हर दिन वीप दिया जाता है और मंडे को एक दिन फास्टिंग रखा जाता है। एक दिन सप्ताह में बुधवार को मटन दिया जाता है। वन्य जीव अनुभाग में बाघ की गौरवशाली उपस्थिति के साथ साथ शेर की शान भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। शेर, जिसे अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, अपनी प्रभावशाली काया और गहरी गर्जना के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मांसल संरचना और सुनहरे भूरे रंग का शरीर, विशेषकर नर शेरों की घनी अयाल, इन्हें अलग पहचान देती है। बढ़ती उम्र के साथ शशांक, जो कभी शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, अब एक शांति भरे मौन में लिपटा हुआ नजर आता है। कम आवाजाही, गहरी निगाहें और एक अनुभवजन्य ठहराव इसके दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। जू के बारे में मुझे ऑनलाइन यूट्यूब और ब्लॉग वगैरह देख करके मुझे पता चला और मैं और भी जू गया हूँ, जैसे बोकारो और भी कई जगह, लेकिन यहाँ का थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का जो जगह है और काफ़ी बड़े पैमाने में यह बनाया गया है जू। और यहाँ बहुत सारे सुविधा है, जैसे ई व्हीकल है और टूरिस्ट गाइड भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि सपोर्ट मिलते हैं घूमने में, जू देखने में, समझने में। और सारे जानवर और सारे पंछियों का इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है बारकोड के जरिए। उद्यान में स्थित तेंदुआ बाड़े में वैदेही की उपस्थिति विशेष रूप से महसूस की जाती है। रामनवमी के दिन जन्मी हुई वैदेही अब 3 वर्ष की हो चुकी है। इसकी ऊर्जा और फुर्ती से बाड़े को बार बार सजते हुए देखा जा सकता है। इसकी हर हरकत में बचपन की चंचलता और अन्वेषण की भावना देखी जाती है। जहां एक तरफ वैदेही की चंचलता सभी को अपने होने का एहसास दिलाती है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक पैंथर को अक्सर बाड़े की छाया में या ऊंचाई पर विश्राम करते हुए देखा जाता है। यहाँ विचरण करते हाइना का व्यवहार बेहद संकोची रहा है। अक्सर वो छिपे कोनों में देखे जाते हैं जहाँ से वो चुपचाप दुनिया को देख रहे होते हैं। ठीक वैसा ही व्यवहार लोमड़ियों में भी देखा जाता है, जिनकी झलक तक मिलना कभी कभी सौभाग्य का विषय बन जाती है। इस उद्यान में दर्शकों को अक्सर भालुओं के दीर्घा के आसपास देखा जाता है। इनका व्यवहार दर्शकों को हमेशा मुस्कान देता है, कभी छिलका हटाकर केला खाते हुए तो कभी खंभों से पीठ खुजाते हुए या मस्ती में झूमते हुए। इनकी हरकतों में बालपन का उल्लास महसूस किया जा सकता है। इनकी सहजता में एक अनायास हास्य और अपनापन नजर आता है। इस चिड़ियाघर की असली रानी अगर किसी को कहा जाए तो वो न कोई शेर है, न कोई बाघ, बल्कि वो है हमारी सौम्य, सजीव और नटखट हाथी। इसकी चाल में ठहराव है, लेकिन हर कदम में एक गर्व समाया होता है, जैसे प्रकृति ने उसे ही इस वन राज्य की महारानी बनाकर भेजा हो। हर सुबह जब वो अपने छोटे से जलाशय की ओर बढ़ती है तो ऐसा लगता है
मानो किसी शाही जुलूस की शुरुआत हो रही हो। फिर वो बड़ी ही अदाओं से अपनी सूंड को उठाकर पानी भरती है और खुद पर इस अंदाज में छिड़कती है जैसे वो कोई छोटा सा नृत्य प्रस्तुत कर रही हो। हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा फैमिली के साथ फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ मेरा सबसे अच्छा है सेशन जो है वो एलिफेंट के लिए है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर है ये प्लेस घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, और बहुत ही फुल नेचर वाला पूरा प्लेस है ये। बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स रांची से है तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था इस जू के बारे में, और अभी तो हम स्टार्ट ही किए हैं तो इट्स क्वाइट नाइस और नेचर काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो पहले आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। बिरसा जैविक उद्यान में ब्लैक बक, चीतल और सांभर जैसे सुंदर हिरण देखे जा सकते हैं। ब्लैक बक अपनी तीव्र गति और सर्पिल नुमा भारी सींगों के लिए जाना जाता है, जबकि चीतल अपने सफेद धब्बों और शांत स्वभाव के कारण आकर्षक लगता है। सांभर हिरण आकार में सबसे बड़ा होता है, जिसकी मोटी माने और शक्तिशाली सींगें विशेष होती हैं। ये प्रजातियां उद्यान की जैव विविधता का सुंदर उदाहरण है। हमारे इंडिया में टोटल तकरीबन 12 प्रजाति के डियर पाए जाते हैं, जो कि कैटेगराइज्ड है 2 पार्ट्स में। एक हो गया एंटलर्स और एक है एंटीलोप। अपने हॉर्न्स के हिसाब से, जैसे उनके हॉर्न का स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से हम ये डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंटलर्स को हम देखें तो एंटलर्स मेनली क्या होते हैं, जो वो सारे डियर्स होते हैं जिनमें कि सिंग ब्रांचेज होते हैं, जिनके हॉर्न्स ब्रांचेज होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। एंड जब साल में एक बार वो शेड करते हैं अपना हॉर्न, या तो टेरिटोरियल डिफेंस के वजह से या फिर नेचुरल प्रोसेस से, तो एक बार शेड करने के बाद उनका हॉर्न फिर से निकल जाता है साल भर में। लेकिन एंटीलोप्स के केस में क्या होता है, उनका हॉर्न रूट से जस्ट 2 हॉर्न निकलते हैं, एंड एक बार अगर कोई हॉर्न शेड हो गया या फिर टूट गया तो कभी नहीं निकलता है वापस। तो रिप्रोडक्टिव अनसक्सेसफुलनेस का एक दर्शाता है डियर्स के बारे में। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो एंटीलोप है वो हो गया नीलगाय, एंड सबसे बड़ा एंटलर है जो कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, वो है सांबर। उद्यान में मगरमच्छ, घड़ियाल और दरियाई घोड़े भी देखने को मिलते हैं। मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़ों और शिकार करने की कला के लिए मशहूर है, जबकि घड़ियाल लंबी थूथन वाले शांत जलचर हैं जो मछलियां खाते हैं। दरियाई घोड़े भारी शरीर वाले हैं, शाकाहारी, लेकिन क्षेत्र की रक्षा में आक्रामक हो सकते हैं। ये सभी जीव जल और प्रकृति के अनोखे संतुलन को दर्शाते हैं। यहाँ के बंदर अपनी चंचलता और नकल करने की आदत के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं लंगूर अपनी गंभीरता और सामाजिक संरचना के कारण अलग पहचान रखते हैं। दोनों प्रजातियां पर्यटकों को अपनी हरकतों से खूब मनोरंजन देती हैं। और फिर सबसे अंत में आता है वो स्थान जिसे अक्सर भय से देखा जाता है, स्नेक हाउस। लेकिन यहाँ सांपों को देखकर डर नहीं, बल्कि एक गहन आदर उपजता है। उनके मौन में एक ऐसा धैर्य है जो बहुत कुछ कहता है, जैसे चुप्पी भी संवाद का एक रूप हो। उनके रेंगते हुए शरीर, चमकती त्वचा और स्थिर दृष्टि हमें सिखाती है कि अपनी उपस्थिति को चीख कर नहीं, संतुलन से जताया जा सकता है। चिड़ियाघर की यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा भी उपलब्ध हैं, जिनमें बैठकर पूरा परिसर घूमना मानो किसी प्राकृतिक चलचित्र का हिस्सा बनने जैसा हो। और अगर किसी जानवर को चोट लग जाए या वो बीमार हो, तो यहाँ एक पूर्ण रूप से सुसज्जित जंतु अस्पताल भी है, जहाँ देखभाल केवल कर्तव्य नहीं बल्कि करुणा है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में यदि किसी प्रकार का अचानक बीमारी, इमरजेंसी आ जाती है बीमारी का, तो उसको हम लोग सबसे पहले उसको प्रयास यही करते हैं कि जीव जंतुओं को उसको एक अपने फ्लॉक से उसको अलग कर दिया जाता है, सेपरेशन किया जाता है।
साथ ही साथ उसको जंतु अस्पताल ला के उनका विशेष रूप से 24 घंटा मॉनिटरिंग किया जाता है और उसको जानवरों को इलाज किया जाता है और कुछ विशेषज्ञों से भी सलाह परामर्श लिया जाता है। रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय से भी हम लोग परामर्श लेते हैं। जो टूरिस्ट लोग के में हम लोग सेवा करते हैं, जिससे गाड़ी का चार्ज है 300 रुपया, 1 घंटा समय रहता है, जिसमें सब जगह हम लोग विजिट कराते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग का फर्स्ट डे आया, टाइगर है, वाइट टाइगर है, तेंदुआ है, ब्लैक पैंथर है और खटास पाम सिवेट कैट है, लेपर्ड कैट है, जंगली कैट है। उसके अलावा आपका है लायन है, वाइट डियर है, पोर्क्यूपाइन है, नीलगाय है अपना विजिटर को। और मतलब दिन में लगभग 5 से 6 ट्रिप हम लोग करते हैं। और मांझी चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहां पेड़, फूल, पंख और पंजे मिलकर जीवन के हर रंग को बुनते हैं। ये केवल एक भ्रमण स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है, प्रकृति की भाषा को समझने का, जीवन की विविधता को सराहने का और उस मौन को महसूस करने का जो केवल जंगलों की सांझ में ही सुनाई देता है। और मांझी जू का ये जो जूलॉजिकल भाग है, इसमें चिड़ियाघर शाकाहारी मांसाहारी सारे ही जानवर मौजूद हैं। इन सभी जानवरों और पक्षियों को इनके नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग रखा गया है। साथ ही उनके खान पान और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। टूरिस्ट के सेफ्टी के लिए यहाँ पे जाल और फेंसेस भी बनाए गए हैं ताकि वे बेफिक्र होकर इस पार्क का आनंद उठा सके। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भी सुविधा यहाँ पे पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। साथ ही विश्राम शेड और कैंटीन भी यहाँ बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर यह पार्क आपके मनोरंजन और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखता है। इस उद्यान ने न केवल सैकड़ों वन्य जीवों और वनस्पतियों को एक सुरक्षित आश्रय दिया है, बल्कि हमारे भीतर छिपी उस करुणा और संवेदना को भी जगाया है जो संरक्षण के भाव को जन्म देती है। ये हमें सिखाता है कि जैव विविधता की रक्षा केवल एक दायित्व नहीं बल्कि एक ऐसा प्रेम है जिसे हर संवेदनशील हृदय महसूस कर सकता है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान की यात्रा केवल एक मनोरंजक अनुभव नहीं, ये हमें वन्य जीवों के जीवन में गहराई से झांकने का अवसर प्रदान करती है। ये निकटता हमें उनके संघर्षों, उनकी सुंदरता और उनके अस्तित्व की नाजुकता का साक्षात्कार कराती है। यह उद्यान हमें स्मरण दिलाता है कि संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यहाँ बिताया गया प्रत्येक क्षण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कदम उठाएं जो इन प्राणियों और उनके आवासों की रक्षा में सहायक हों। ये अनुभव हमें ये समझाता है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता की सुरक्षा में ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है। वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता फैलाने में यह उद्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां मानव जीवन के तार काफी जटिल रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब भी यहां आए इन वन्य जीव और प्रकृति का सम्मान करें और इनके संरक्षण में हम अपनी भूमिका निभाएं। इसी उम्मीद और संदेश के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए झारखंड के इस अनमोल धरोहर का हिस्सा बने और वन्य जीवों की इस खूबसूरत दुनिया को और करीब से जानें। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, धन्यवाद।